हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करेंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जाना जाए। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के दो अक्षरों से मिलकर बना है, त्रिकोण तथा मिति। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापन। अर्थात त्रिभुज का मापन करना ही क्या होता है? त्रिकोणमिति होती है। चलिए आगे देखा जाए। त्रिकोणमिति का अनुपात हम लोग देखेंगे। त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है? इसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। नोट: यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक नियम कोण थीटा है तो नियम कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं तथा समकोण 90 अंश की सम्मुख भुजा को कर्ण तथा अन्य तीसरी भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। चलिए देखा जाए आगे। यहाँ पे थीटा के सामने हमेशा इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में थीटा के सामने हमेशा क्या बनता है? लंब बनता है। और 90 अंश जहाँ पे कोण बन रहा है, 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और यहाँ थीटा के सामने हमेशा लंब हो गया और 90 अंश के सामने कर्ण हो गया और अन्य तीसरी भुजा क्या बच रही है? आधार। तो अन्य तीसरी भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। चलिए आगे जो है त्रिकोणमिति याद करने का तरीका हम लोग देखेंगे। यहाँ पे त्रिकोणमिति याद करने के तरीका में जैसे एक फार्मूला होता है लाल बट्टे कक्का। क्या होते हैं? लाल बट्टे कक्का। यहाँ यल से यल के बराबर लंब होता है और ए के बराबर आधार होता है और के बराबर कर्ण होता है। आता है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण और cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण और टेन थीटा बराबर हो जाएंगे लंब बट्टे आधार। और यहाँ पे टेन का उल्टा होता है cot, तो यहाँ पे आधार बट्टे लंब हो जाएंगे। और cos का उल्टा होता है sec थीटा, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएंगे। और साइन थीटा का उल्टा जो होते हैं कोसेक थीटा होते हैं, तो इसका हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब हो जाएंगे। और इसके आगे हम लोग देखा जाए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होते हैं? किसी समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं? जब 90 अंश होता है तो 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएंगे? तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है? AC। AC का स्क्वायर बराबर AB का, ये हमारा क्या हो जाएंगे? लंब और आधार। तो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है गाइस। अब आगे चलिए हम लोग देखा जाए क्वेश्चन, हम लोग पर्सनली सॉल्व किया जाएगा। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तीसरा क्या है? यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है साइन A बराबर 3/4। साइन A बराबर 3/4 दिया है, मतलब साइन थीटा बराबर क्या होते हैं? लंब बट्टे कर्ण। तो लंब का मान इसमें कितना दिया? 3 दिया है और कर्ण का मान 4 दिया। चलिए फिगर के अनुसार देखा जाए। ABC यहाँ पे हो जाएगा हमारा 90 अंश, कोण भी 90 अंश हो जाएगा। इसके सामने क्या है? कर्ण है और क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और क्योंकि ये के सामने यहाँ पे लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे? आधार। यहाँ पे लंब का मान कितना दिया है? 3 दिया है और कर्ण का मान कितना दिया है? 4 दिया है। हमें आधार का मान निकालना है और उसके बाद cos A तथा tan A का मान हम लोग निकाल लेंगे। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग फार्मूला लगाएं। और पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया है? 4 दिया है। यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना दिया है? 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
आधार का स्क्वायर, ये हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब कि 4 का 2 बार गुणा करेंगे, तो 4 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौको 16। अब 3 का 2 बार स्क्वायर है, 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 को इधर हम लोग बाईं तरफ क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। 16 माइनस इधर पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस था 9, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, इधर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से आधार के स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 7 बराबर आधार। तो आधार का मान यहाँ पे कितना आ गया, कड़ी में 7। तो यहाँ पे कितना मान आ गया आधार का, कड़ी में 7। अब हमको निकालना क्या था, का से तथा tan a का मान निकालना था, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो का से बराबर क्या जाएंगे, का से बराबर होता है आधार बट्टे क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। का से बराबर क्या होते हैं, आधार बट्टे कर्ण। आधार इसमें कितना आ गया है, कड़ी में 7, कड़ी में 7 बट्टे कर्ण कितना है 4। और निकालना हमको tan a का मान क्या होता है, tan a बराबर क्या होते हैं, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दिया है, लंब हमारा 3 है और आधार कितना है, कड़ी में 7। तो हमको क्या निकालना था, का से और tan a का मान याद करना। तो का से का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 7 बट्टे 4 और tan a का मान कितना हो जाएगा, 3 बट्टे कड़ी में 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चौथा क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, आंसर देखा जाए। यहाँ पे क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8, तो यहाँ पे cot a बराबर क्या हो जाएंगे, 8 बट्टे 15, 15 को 75 कर। चलिए फिगर से देखा जाए, ए बी सी ये हो जाएंगे हमारा 90 अंश और एक कर्ण हो गया। हम जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होते हैं, आधार बट्टे लंब। tan का उल्टा होता है और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, आधार बट्टे लंब। तो आधार का मान कितना दिया है 8, आधार का मान कितना दिया 8 और लंब का मान कितना दिया इसमें 15। इसमें हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान इसमें AC दिया है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण बराबर AC, तो क्या हो जाएंगे AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 2 बार गुणा करेंगे तो 8 का 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना आता है 15 15 225, ठीक ना। AC स्क्वायर बराबर, अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे 5 है यहाँ पे 4, 5 4 9 6 2 8 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे AC। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो AC बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पे रूट में कितना हो जाएगा 289। अब 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का। तो AC बराबर 70, AC के बराबर 70 मतलब कर्ण का मान हमें मालूम होगा। इसका मान कितना आ गया 70। अब हमें कर्ण का मान पता चल गया, लंब का और आधार का मान सबको पता चल गया।
अब क्या करेंगे, यहाँ से साइन ए और सेक ए का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लिया जाए। साइन ए, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होते हैं, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर होते हैं लंब बट्टे कर्ण। लंब इसमें कितना दिया है, 15 है, तो कितना जाएंगे 15। कर्ण कितना दिया है, 17 दिया है, ठीक ना। अब सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सेक ए बराबर, अब लिखेंगे ये कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस बराबर क्या होते हैं, आधार बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण इसमें कितना दिया है, 17, ठीक ना, और आधार कितना दिया है, 8 दिया है। तो साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। यही हमारा ऐसा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा।